एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहती है, जो भारत में नफरत पैदा करना चाहती है। पहली सरकार है जिसने भारत के किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहने में पीछे नहीं हटी। पहली सरकार। लगता है किसान से बड़ा आतंकवादी अब इस भारत में कोई बचा ही नहीं। यदि कोई आतंकवादी है तो सिर्फ किसान है। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बड़ी लड़ाई, गाजीपुर बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बारे बा हमें तोड़ने की साजिश। उसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी 6 तारीख को पूरे देश में किसानों के समर्थन में एनएच पर खड़ी होगी। हम लड़ेंगे और एक एक मिनट मरने की तैयारी में लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान के निर्णय के साथ खड़े होंगी जन अधिकार पार्टी। चौथी चीज, आश्चर्य लगता है ऐसे कमजोर कायर पदाधिकारियों से एक डरी हुई और सहमी हुई सरकार कैसे राज चला सकती है। जो डर जाए वो मर गया। जो लोकतंत्र को फेस ना कर सके, जो अपने ही जनता को अपना शिकार बना ले, हम बात कहां रखेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पर? डेमोक्रेसी में हमें सड़क पर बैठने की आजादी है। हम शांत प्रिय बैठेंगे, आप लाठी गोली चलाइए। आप कानून बना देंगे जो धरना प्रदर्शन करेगा और एफआईआर लॉन्च होगा, चार्जशीट के बाद उसे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं डीजी साहब कल क्यों नहीं आए, जबकि सबसे आगे आगे वही थे। क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्टर लोग जिनकी पत्नी को, जिनके लोगों को उठाया, उत्तराखंड से क्या हुआ? बहुत क्लियर। मैं साफ शब्दों में सीबीआई इंक्वायरी जो पत्नी चाहती है, मैं आग्रह करूंगा कि हाईकोर्ट संज्ञान ले, अन्यथा उनके परिवार को अविलंब कोर्ट जाना चाहिए। थर्ड पार्टी हो सकता है कोर्ट उसको नेगलेक्ट करे। या तो नीतीश बाबू, आप ईमानदारी से, आप कहते हैं ना मैं किसी को फंसाता हूं ना बचाता हूं, तो आप सीबीआई इंक्वायरी करें। पूरा देश रुपेश की घटना के पीछे के लोगों को जानना चाहता है। इसके पीछे कारण क्या है? कौन सी सीडी है? कौन से पैसे के ट्रांसफर हैं? कौन कौन लोग बड़ी मछली इन्वॉल्व है? ऋतुराज यदि शूटर है तो वो जीडीएस शूटर है और मरवाया किसी और नहीं है। यदि ऋतुराज रोडवेज के चलते मरवाया है तो वो रोडवेज के चलते नहीं मरा है। और जो गाड़ी का नंबर याद रख लिया और पटना के भीड़ भाड़ में देख लिया कि एक ही गाड़ी है, लगता है पूरा कोई राज घराने का एक ही गाड़ी थी और उसकी नजर पड़ गई और 4 बार अटेम्प्ट लिया, तो क्या उन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये रुपेश है कौन? सिर्फ गाड़ी को देख करके हमने गोली चला दी या मार दिया हमने? जब उनसे पूछा गया क्या आप मारे, तो कहता है एसपी साहब ने जो कहा वही सही है, अपनी कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि पुलिस 100 किलोमीटर चली, 400 सीडीआर है, तो मेरा आग्रह है उस 400 सीडीआर को पब्लिक डोमेन में लाइए और पब्लिक को जानने दीजिए वो सीडीआर में क्या है। सही तो शूटर या तो ऋतुराज भेटनर शूटर है, पहले से ये काम कर रहा है, इसको शौक था, या नहीं तो ऋतुराज एक निहायत मोटरसाइकिल चोर है, तब भी ये शूटर नहीं है। पहली बार इसने पिस्टल कहां कर दी? जब ये मोबाइल बंद था तो ये मोबाइल दूसरी मोबाइल से बात कर रहा था कि नहीं? इसके टोटल लोकेशन और उसका पूरा का पूरा किससे बात हो रही है उसको सामने लाइए। ऋतुराज को कि मार देने के लिए मारा गया, बहुत क्लियर। डीजी कहते हैं कि रुपेश की हत्या पहले पार्किंग के लिए हुई,
फिर आता है ठेके के लिए हुई, फिर आता है शूटर बाहर का है, फिर आता है मिल गया बड़े बड़े ठेकेदारों का टूर्नामेंट। और 3 घंटे के अंदर साउथ का जो पिक्चर होता है, जिसमें इमोशंस भी है, जिसमें एक्शन भी होता है, लेकिन स्क्रिप्ट 3 नंबर का होता है। तो यहाँ ना इमोशंस है, ना एक्शन है, ना आपने बताया इसके कारण क्या है, रोडवेज कारण नहीं हो सकता, मोटिव क्या है। और आपने पटकथा लिख दी साउथ इंडियन के, उसके पिक्चर से भी रद्दी पटकथा। और आपने रुपेश हत्याकांड को डाइवर्ट किया। किनके दबाव में हैं हमारे सीनियर एसपी साहब? मेरा सवाल है सबसे पहले डीजीपी महोदय से और एडीजीपी महोदय से। आपने कहा था कि शूटर ने गोली मारा, वेटनर शूटर, बाहरी शूटर, कौन है वो शूटर? मैं जानना चाहता हूं। क्या ऋतुराज शूटर हैं? जब ऋतुराज इंग्लिश में बोलते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, फादर करोड़पति है, मां टीचर है और इकलौता बेटा है, तो ये ऋतुराज शूटर है, तो शूटर को हायर किसने किया?